हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका क्रैक एग्जाम विद विनीत पर। आज है 4 मई 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उससे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक फैक्ट होंगे उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसलिए आपको सेशन को बड़े ही ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखना है। सेशन के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में भारत और किस देश के सुरक्षा बलों ने नई दिल्ली में संयुक्त अभ्यास किया है? इसका राइट आंसर होगा इजराइल। इजराइल और भारत के सुरक्षा बलों ने नई दिल्ली में संयुक्त अभ्यास किया है। बात इजराइल की है तो इजराइल की राजधानी यरूशलम। देखिए, जेरूशलम ये दोनों ही कुछ भी कहते हैं इसको। इजराइल की राजधानी को यरूशलम भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, जेरूशलम भी मिलेगा, तो इसमें कन्फ्यूज होने की कोई बात नहीं है। ठीक है, राजधानी यरूशलम है और इसकी मुद्रा है न्यू शेकल और इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतान्याहू। याद रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश को विश्व बैंक से 84 मिलियन US$ की मानवीय सहायता प्राप्त हुई है? इसका राइट आंसर होगा अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान को हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा 84 मिलियन US$ की मानवीय सहायता प्राप्त की गई है। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा है? इसका राइट आंसर होगा मैक्सिको। मैक्सिको में शोधकर्ताओं ने दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा है। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत अगले 5 वर्षों के लिए किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के प्रशासनिक अधिकारियों को अगले 5 वर्ष तक भारत प्रशिक्षित करेगा। प्रशिक्षित का मतलब उनको ट्रेंड करेगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा भारत प्रशासनिक अधिकारियों को, जो कि बांग्लादेश के होंगे। ये भारत और बांग्लादेश के बीच में MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंड साइन किया गया है। इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं भारत और बांग्लादेश के बीच कि भारत अगले 5 वर्षों के लिए बांग्लादेश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। याद रखिए। बात बांग्लादेश की है तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका, यहाँ की मुद्रा टका और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर है भारत। अपना देश भारत 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी करेगा। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने कहाँ पहला संविधान गार्डन बनाया है? इसका राइट आंसर होगा पुणे। महाराष्ट्र के पुणे में भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने पहला संविधान गार्डन बनाया है। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में डिलीवरी ने कहाँ पूर्णतः महिला लॉजिस्टिक हब लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान में डिलीवरी के द्वारा पहला पूर्णतः महिला लॉजिस्टिक हब लॉन्च किया गया है कि इसमें सारे कर्मचारी महिला कर्मचारी होंगे इस लॉजिस्टिक में। और ये राजस्थान की किस जगह पर? सीकर में लॉन्च किया गया है ये डिलीवरी के द्वारा पूर्णतः महिला लॉजिस्टिक हब। ठीक है, राजस्थान के सीकर में लॉन्च किया गया है। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में कौन BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप
2025 की मेज़बानी करेगा? इसका राइट आंसर है भारत। अपना देश भारत बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेज़बानी करेगा। और ये गेम यानी ये खेल कहाँ खेले जाएंगे? भारत के गुवाहाटी में। भारत के गुवाहाटी में विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 के गेम खेले जाएंगे, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किसे DPIIT में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा प्रतिमा सिंह। प्रतिमा सिंह को DPIIT में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किसने NISE के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद रेहान। मोहम्मद रेहान NISE का मतलब है नेशनल सोलर एनर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी के महानिदेशक के रूप में मोहम्मद रेहान ने कार्यभार संभाला है, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में कौन 3 साल के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विस के MD एंड CEO बने हैं? इसका राइट आंसर होगा हितेश सेठिया। हितेश सेठिया अगले 3 साल के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विस के नए MD एंड CEO बने हैं, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? इसका राइट आंसर होगा वैशाली रमेश बाबू। वैशाली रमेश बाबू को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के द्वारा ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है, याद रखिए। ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन। किस तरह का आपको सेशन लगा और किस तरह का कंटेंट लगा, ये आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। कमेंट में लिखें कि आपको हमारा सेशन कैसा लगता है, कंटेंट कैसा लगता है। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों में, जहाँ जहाँ भी आप जुड़े हुए हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, जहाँ जिस स्टडी ग्रुप में जुड़े हुए हो, हर जगह पर इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चलिए बढ़ते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चन पर। कल की वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में किसने 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? इसका राइट आंसर था दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना के 26वें प्रमुख बने हैं। दिनेश कुमार त्रिपाठी, जिन्होंने 1 मई 2024 से अपना कार्यभार संभाला है। और इसका राइट आंसर बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट में लिखकर बताया। बड़ा अच्छा, बड़ी खुशी हुई आपके आंसर को देखकर। और बहुत सारे स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में लिखकर बताया, वो भी अच्छा लगा कि कौन रिटायर हुआ था। और मैं फिर आपसे कहूँगा कि अगर आपको क्वेश्चन के बारे में डिटेल में पता है तो आंसर में ज़रूर लिखा करें, क्योंकि जब किसी क्वेश्चन के बारे में आप डिटेल में लिख देते हो तो वो क्वेश्चन आपको बहुत लंबे समय तक याद रहता है, उसके भूलने के चांस बहुत कम रहते हैं और ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती उसको याद रखने में। चलिए बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन है हाल ही में सीता अम्मा मंदिर के राज्याभिषेक के लिए किस नदी का पवित्र जल श्रीलंका भेजा जाएगा? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी सरयू। इसका राइट आंसर, क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि क्या है इसका राइट आंसर। साथ ही साथ कमेंट में आप अपने विचार भी लिखकर बताएं कि हमारा सेशन आपको किस तरह का लगता है, कंटेंट कैसा लगता है। अगर कंटेंट और सेशन अच्छा लगता हो और आपको लगे कि सेशन बनाने में और कंटेंट क्रिएट करने में मेहनत लगी है तो सेशन को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और दूसरी बात ये कि जो भी हमारे इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं
वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे हर आने वाली नई वीडियो और नए सेशन का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। क्योंकि इसी चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ की क्लास पढ़ने के लिए मिल जाएंगी, करंट अफेयर की क्लास मिल जाएगी और रीजनिंग की क्लास मिल जाएगी। बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई तक कॉन्सेप्ट वाइज, टॉपिक वाइज और प्रत्येक कॉन्सेप्ट वाइज मैथ की क्लास, करंट अफेयर की क्लास और रीजनिंग की क्लास मिल जाएंगी। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, पुलिस या स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम जिसमें मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्ज़ामों के लिए हमारे इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप तैयारी कर सकते हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।